नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बुद्धि की तत्परता। सुनने से पहले धीरे से अपनी आंखें बंद करें, एक पल के लिए रुके, गहरी सांस लें और शांत होकर अंदर की शांति को महसूस करें और सुने बुद्धि की तत्परता। जीवन में वैसे तो छोटी मोटी कई परीक्षाएं होती हैं, लेकिन शांत मन और स्थिर हृदय के साथ सही समय पर लिया हुआ निर्णय हमेशा सही होता है और परीक्षा में सफल भी करता है। एक बार व्यापारी जूते की दुकान में जूते खरीदने गया। वह उस शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसे अपनी पसंद का 8 नंबर का जूता लिया और फिर उसने वहाँ के सेल्समैन को पैक करने के लिए कहा। वह जो सेल्समैन था, उसने अभी कुछ ही दिन पहले दुकान में नया काम शुरू किया था। उस व्यापारी ने जूते खरीदने के बाद जैसे ही पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो पर्स नहीं था। उसे ध्यान आया कि पर्स तो घर पर ही रह गया है। उसने सेल्समैन से पूछा, क्या वह जूते अपने साथ लेके जा सकता है और पैसा का भुगतान कल कर देगा। दुकान पर नया होने के कारण सेल्समैन ने स्टोर मैनेजर के साथ मामले की चर्चा की और पूरा मामला बताया। स्टोर मैनेजर जानते थे कि वह एक ग्राहक है और एक प्रतिष्ठित व्यवसायी है। हालांकि उधार में जूते देने की उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन वह अपना ग्राहक और बिक्री को भी गंवाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सेल्समैन को सलाह दी कि वे स्थिति को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से संभाले। अब निर्णय उस सेल्समैन को लेना था कि कैसे इस परिस्थिति को निभाया जाए। वह एक पल के लिए ठहर गया। ठहराव के उस पल में उसे कुछ विचार किए और फिर वह संतुष्टि के स्वभाव के साथ ग्राहक के पास लौट आया। उसने जूता पैक करना शुरू किया और ग्राहक को जूते का पैकेट मुस्कुराते हुए सौंप दिया। अगले दिन सुबह अपने द्वारा खरीदे गए जूतों के साथ वह दुकान पर पहुंचा। ग्राहक अपने खरीदे हुए जूतों की कीमत चुकाई और सेल्समैन से कहा कि घर जाके पैकेट खोलने के बाद देखा तो एक जूता 8 नंबर का और दूसरा 7 नंबर का था। हो सकता है कि ऐसा शायद गलती से हो गया, कृपया मुझे इसे बदलने दें। सेल्समैन ने असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया और गलत नंबर के जूते को सही नंबर के जूते से बदल दिया। ग्राहक ने अपने जूते के लिए और पूरी तरह से संतुष्टि होकर दुकान से बाहर निकला। स्टोर मैनेजर ने उसकी बातचीत को सुन लिया और महसूस किया कि इस सेल्समैन ने अपने दिमाग की उपस्थिति का इस्तेमाल किया और स्थिति को बहुत ही अच्छी तरह संभाला। उसने अपने व्यवसाय के साथ साथ ग्राहक को भी नहीं खोया। सही समय पे सही निर्णय लेना वास्तव में मन की उपस्थिति है, पर अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मन तो भूत की घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है और हम उस पर पूरी तरह उपस्थित नहीं रह पाते। अभ्यास के द्वारा मन को पूरी तरह से वर्तमान पल में लाना, उस पल में ठहरना और हमारे निर्णय की शक्ति को वास्तव में बढ़ाता है और उसे ही विवेक कहते हैं। हमारा उत्साह, हमारा केंद्रित बने रहना, हमारा संतुलित जीवन का एक उचित कंपन क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जो हमारी नियति का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी विचार के अनुसार आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।